नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या के मामले को लेकर के रेजिडेंट्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। रेजिडेंट्स की स्ट्राइक से कामकाज अब जो है प्रभावित होने लगा। आज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा उनकी तरफ से। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोलकाता में हुई दुष्कर्म के बाद रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर के देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जयपुर में किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बता चले रेजिडेंट्स के हड़ताल पर जाने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर मरीजों को हो रही है, क्योंकि अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर कोलकाता में हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ आज जयपुर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज हनुमान चालीसा का पाठ जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स करेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि इतने दिन हो गए उसके बावजूद डॉक्टर्स जो है वो अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आज जो है वो शाम 4:15 बजे हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। इस दौरान जो एडवोकेट एसोसिएशन है वो भी इनके साथ मौजूद रहेगी। यानी अब ये आम लोगों का समर्थन पाने की कोशिश जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है और राज्य सरकार से जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, उसके बावजूद इतना लंबा आंदोलन खींचने पर सवाल इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि अब मरीजों की दिक्कतें अस्पताल में दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका समाधान आवश्यक है, क्योंकि मरीजों की दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। अपील लगातार की भी जा रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और आज देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। टोंक का रुख करेंगे, जहां पीपलू में तेज बहाव से निकलने की वजह से लापरवाही सामने आई है। पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूब गई, जिसके बाद चालक ने पिकअप पर चढ़कर किसी तरीके से अपनी ड्राइवर को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है उसे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। और जिस तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए तेज बहाव में वाहनों के जरिए एक छोर से दूसरे छोर पर जाने का प्रयास करते हैं, वो उसकी बयानगी जो है बयां कर रहा है लापरवाही की। पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूब गई। हालांकि गनीमत ये रही है कि पिकअप चालक ने किसी तरीके से पिकअप के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई और इस दौरान आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी ट्रैक्टर के जरिए वहां पर पहुंचे और उस युवक की जान को बचा लिया गया है। लेकिन लापरवाही ये भारी पड़ सकती थी। तो ड्राइवर ने पिकअप के ऊपर चढ़ करके अपनी जान बचा ली है। टोंक के पीपलू से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से रपट पर पानी जो है वो 1-1 फुट ऊपर बह रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि इस तरीके के कारनामे करने से वो बचें और जिस तरीके से वो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं इससे वो बचें। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को विदाई दी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इससे पहले आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शव को परिवार को सौंपा गया था। उदयपुर शहर में आज भी नेटबंदी रहेगी, ऐसी जानकारी। स्कूल कॉलेजों में दूसरी तरफ छुट्टी की भी घोषणा है। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ कपिल लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, अंतिम संस्कार तो छात्र का हो चुका है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है अभी। देखिए 4 दिन से उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ रहा, लेकिन इस बीच शांति भी बहाल होती हुई नजर आई और
कल जब दोपहर बाद में अचानक से छात्र देवराज के निधन की जानकारी मिली तो एक बार फिर शहर में तनाव की स्थिति हुई, बाजार अपने आप बंद होने लगे। लेकिन आप देखिए, क्योंकि जो मांग जो समाज के द्वारा की जा रही थी, वो सारी मांगे जिला प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी कर ली गई थी, मान ली गई थी और अपराधियों के खिलाफ जो कड़े एक्शन प्रारंभिक तौर पर लेने थे वो ले लिए गए थे। ऐसे में कल भी शांति बनी रही। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर कल कुछ असमंजस बना रहा और सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं कराने पर समाज के कुछ लोग अड़ गए। ऐसे में आज सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। सुबह तकरीबन 4:57 पे जो परिजन है वो एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी से देवराज के शव को लेकर घर के लिए रवाना हुए। घर पर जो अंतिम यात्रा से पहले की जो परंपरा है उनका निर्वहन किया गया और उसके बाद देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा इलाके के उनके निवास स्थान से रवाना हुई। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहा। हालांकि हजारों की तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और देवराज को अंतिम विदाई दी। खेरादीवाड़ा से जो अंतिम यात्रा शुरू हुई वो जो मुखर्जी खेरादीवाड़ा से निकलकर अमल का काटा और सूरजपोल बैंक तिराहा होते हुए दिल्ली गेट और शास्त्री सर्कल पहुंची और वहां से अशोकनगर मोक्षधाम पहुंची, जहां पर देवराज के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दुनिया से अंतिम विदाई दी। जी कपिल, माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे इसकी अपील जो है प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए? बिल्कुल, देखिए ये उदयपुर में जो इतना तनाव बढ़ा और अचानक से शांतिपूर्ण माहौल हो गया, बाजार खुलने लगे, लोगों की आवाजाही पहले की तरह नजर आने लगी, उसका बड़ा कारण था कि प्रशासन लगातार अपील करता रहा और साथ में संवाद की कमी नहीं रखी। जो वस्तु स्थिति छात्र देवराज की थी उसके बारे में जिला प्रशासन लगातार आक्रोशित लोगों को जानकारी देता रहा और किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े इसलिए जो वास्तविक जानकारी थी वो जो आक्रोशित लोग, जो भीड़ थी, उन तक पहुंचाई गई और यही वजह रही कि शांति बनी रही और फिलहाल भी शांति बनी हुई है। देखिए, माहौल बिगड़ता देख धारा 144 भी लगा दी गई थी, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश अभी किए हुए हैं। अब आज दोपहर बाद में इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या इंटरनेट बंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर आज इसे खत्म कर देना चाहिए। ये आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम के बाद में स्पष्ट हो सकेगा। जी, कितना पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है कपिल? देखिए, पुलिस का बहुत बड़ा जाब्ता तैनात है, ना सिर्फ उदयपुर का बल्कि आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाया गया था और जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर भेजी गई थी। आज जब अंतिम संस्कार देवराज का होना था तो बड़ी तादाद में पुलिस बल अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद रहा। पुलिस सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया करेगी और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलनी थी वहां पर भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। तो वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उदयपुर के, वहां सभी जगह पर पुलिस के अधिकारियों सहित जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का उपद्रव फिर से ना हो, किसी तरह की अशांति उदयपुर में फिर से ना फैले। जी, और इसी का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया भी जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। परिजनों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी कहीं ना कहीं उन्हें मांग लिया गया और यही वजह रही कि आज छात्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन समाज में आक्रोश है अभी और शायद यही वजह है कपिल कि प्रशासन ने यह फैसला किया कि नेटबंदी जो है वो लगाई जाएगी आज। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ बेहद दुखद घटनाक्रम रहा। सबसे पहले जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाल अपचारी था उसे निरुद्ध कर लिया गया और उसके बाद में एक सख्त संदेश देने की सरकार ने कोशिश की और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। तो ये प्राथमिक कार्रवाई कानूनी स्तर पर की जानी थी जो कि जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई। उसके बाद में जब निधन की जानकारी सामने आई कल शाम को, ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और संविदा पर तत्काल परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा कर दी। ऐसे में सभी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि जो मृतक देवराज है उसका परिवार किराए के घर पर रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर भी उन्हें आवंटित किया जाएगा, ये भी आश्वासन जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवारजनों को दिया गया है। तो सारी जो मांगे थी, जो सारी जरूरतें थी, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत करने की हो, सामाजिक रूप से मजबूत करने की हो, दो और महत्वपूर्ण बातें थी
जिसमें परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना था और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था, इस पर भी सहमति बनी। तो जो सारी मांगे कानूनी स्तर पर थी, जो सारी मांगे सामाजिक स्तर पर थी और परिवार को आर्थिक रूप से और सुरक्षित रखने के लिहाज से जो जरूरी थी, वो सारी मांगे प्रशासन और पुलिस द्वारा मान ली गई। जी, माहौल वहां का कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो प्रशासन ने उनकी मांगे मानी है, उनको क्या ये मरहम की तरह काम करेंगी परिवार को जो इस वक्त आघात पहुंचा है देवराज की मौत से? कपिल, देखिए जो देवराज की मां थी, उनका कहना था कि उन किसी भी तरह की सहायता उनके बेटे की भरपाई नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये वास्तविकता है कि उनके बेटे की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कानून अपना काम करता है। जिसने अपराध किया है उसे सजा दिलाना कानून का काम है। तो जो कानून की प्राथमिक जो कार्रवाइयां थी वो कानून द्वारा पूरी की गई, पुलिस द्वारा पूरी की गई। और जो क्योंकि एक परिवार का एक सदस्य चला गया था, महज 15 वर्षीय छात्र था, उसकी इस घटनाक्रम के मौत हो गई थी, तो सरकार ने इस परिवार के साथ अपने आप को खड़ा होना बताया और एक बड़ी आर्थिक सहायता 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की। और जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान आवंटित करने का भी आश्वासन दिलाया। तो निश्चित तौर पर ये जो शांति मकान से एक और खबर सामने निकल कर आई थी कपिल कि आरोपी के घर को तो जमींदोज कर ही दिया गया था, लेकिन आसपास के जो अवैध निर्माण थे उनको भी, उनके लिए भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या आपको? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्राथमिक तौर पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के दौरान उनके बारे में जब छानबीन की गई तो उनके मकान के अवैध होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में इस मौके पर स्थिति देखी तो वहां पर कुछ और मकान के अवैध होने की जानकारी मिली। नोटिस कई सारे मकानों को दिए गए, लेकिन प्राथमिक कार्रवाई आरोपी के घर पर करना निश्चित किया गया और एक दिन पहले नोटिस दिया गया और एक दिन बाद में नोटिस का जो जवाब मिला उससे संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर दी गई और 2 बुलडोजर ले जाकर सरकार के द्वारा उस मकान को जमींदोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया और उससे अपराधियों में एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई थी। जी, तो जिनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया उन पे किसी तरीके का आक्रोश तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि माहौल तो वहां पर भी सही रहे, इसको लेकर के प्रशासन को देखरेख वहां पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए उन इलाकों में भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है, हर गलियों में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान की मौजूदगी है। अब जिन और जगह पे नोटिस दिए गए हैं उनके दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो आगे स्थानीय निकाय किस तरह की कार्रवाई उन पर करता है, कब करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है, आरोपी के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जी, आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई? आपको अगर जानकारी मिली हो तो दर्शकों से साझा करिए कपिल। देखिए जो आरोपी के जो परिजन थे, क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, उसके परिवार के सदस्यों का कहना था कि पिता को पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ तथ्य पुलिस को प्राथमिक जांच में ऐसे मिले हैं जिसमें जो परिवार के सदस्य उनका कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है, इसलिए पिता की गिरफ्तारी की गई थी। क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, ऐसे में उसे डिटेन किया गया, निरुद्ध किया गया और उसके बाद में उसे जो है वो बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब आगे जो उसकी जो कार्रवाई है बाल न्यायालय में चलाई जाएगी। तो आरोपी के जो परिवार के लोग हैं उनमें इस बात का आक्रोश जरूर था कि घटनाक्रम घटित हो गया, बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया, लेकिन उसके बाद पिता को गिरफ्तार करना, उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई करना, ये कार्रवाई जो स्थानीय निकाय द्वारा गलत रूप से की जा रही है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कपिल, जिसको मैं चाहती थी कि आप दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करें, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से यही दलील दी जाती है कि आरोपी को सजा जो है वो प्रशासन दे रहा है, अब हमारे निर्माण को जमींदोज क्यों किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन ये दलील देता हुआ कपिल नजर आ रहा है कि शायद उदयपुर में ये एक मिसाल बनकर के सामने आ जाए कि अब कोई अपराधी अगर ऐसा कृत्य करता है तो ऐसी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, और शायद यही वजह थी कि बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की गई। कपिल, बिल्कुल, देखिए पहली बार उदयपुर में इस तरह की कार्रवाई हुई है जब किसी अपराधी के घर पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया, और यह निश्चित रूप से अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश है कि यदि
कोई भी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ उन्हें कानूनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे भी कदम उठाएगी जिससे वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो और अपराध करने से पीछे हटे। तो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि आरोपियों के परिवार वाले हमेशा से, क्योंकि वो आरोपी भी किसी के परिवार का सदस्य, तो वो उसको बचाने के लिए जरूर जो है बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है। पूरे तथ्य इकट्ठे करने के साथ ही अब उदयपुर पुलिस का कहना है कि एक मजबूत फाइल बनाकर चालान पेश किया जाएगा और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाया जाएगा। हाँ, क्योंकि जानकारी ये थी ना कपिल की जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं वो आरोपी की फांसी की शायद मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही कल इस पूरे मामले में निधन की जानकारी सामने आई थी तो जो देवराज की माता थी जो हॉस्पिटल में ही मौजूद थी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। वो सिर्फ न्याय की मांग करती है। जो आरोपी हैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए तभी वो इस डेड बॉडी को हाथ लगाएगी। हालांकि उन्हें बाद में समझाया गया कि जो प्राथमिक कार्रवाइयां पुलिस के और सरकार के स्तर पर हो सकती है वो सारी कार्रवाइयां कर दी है। सजा दिलाना न्यायालय का काम है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस मामले को सजा तक पहुंचाया जा सकता है और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। ये विश्वास आरोपी की पीड़ित जो मृतक है उसकी मां को दिलाया गया था। उसके बाद में वे सभी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। उदयपुर वासी इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए हैं, उन सभी की भी यही मांग है कि बाल अपचारी है, उसकी एज कम है, लेकिन इस एज को कंसीडर नहीं किया जाए क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो हत्या की गई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और इसीलिए उसकी उम्र को नजरअंदाज करते हुए कड़ी से कड़ी सजा तक आरोपी को पहुंचाना चाहिए और इसके लिए पुलिस से लगातार मांग भी की जा रही है। और आगे जांच में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी कि क्या सजा जो है वो निर्धारित की जाएगी आरोपी के लिए। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। कपिल, एक जानकारी आप और दीजिएगा कि कल जब मृत्यु की जानकारी मिली छात्र की, जब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा या सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा वहां पर? देखिए कल की स्थिति जो थी, राखी का त्योहार था, देवराज की स्थिति स्टेबल बनी हुई थी। सबसे पहले उनकी बहन जो है वो जिला कलेक्टर की परमिशन के साथ में कुल चचेरी बहनें और एक सगी बहन 5 बहनें आईसीयू में पहुंची और देवराज को राखी बांधी और उसके दीर्घायु की, उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि बाद में नकारात्मक न्यूज सामने आई और जैसे ही निधन की ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हुआ और निधन की जानकारी सामने आई, उससे पहले ही जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होने लगा था, सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सभी जो उदयपुर के जनप्रतिनिधि हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके बाद में उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा और उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी हॉस्पिटल पहुंचे। देर रात तक ये सभी लोग हॉस्पिटल में डटे रहे और परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते रहे। उन्हें हर संभव आश्वासन दिया गया। उनको उनकी मदद के लिए सरकार द्वारा जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी से उन्हें अवगत कराया गया और उसी के बाद में ये जो पूरा मामला है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। क्योंकि कल जब निधन की जानकारी आई थी उसके बाद में कुछ लोगों में अचानक से आक्रोश व्याप्त होने लगा था। हॉस्पिटल के बाहर अचानक से पुलिस ने जो हॉस्पिटल के एंट्री के दोनों गेट है वहां पर बैरिकेड लगाकर आम आदमी की एंट्री बंद कर दी थी। केवल हॉस्पिटल में मरीजों की एंट्री दी जा रही थी। तो हॉस्पिटल के जो गेट है वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी की जा रही थी और इस पूरे घटनाक्रम का विरोध जताया जा रहा था। तो स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन पुलिस के प्रयास जो है वो पहले से बेहतर थे। पुलिस ने लगातार हर इलाके में अपनी टीम को डिप्लॉय किया हुआ था और उनकी ये कोशिश थी कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो देवराज है उनका अंतिम संस्कार की क्रिया करवाई जाए और इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। जी, पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो गया था। शांति व्यवस्था वहां पर स्थापित की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से और यही वजह थी कि बेहद शांति के साथ देवराज का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन एक और मांग जो है पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है वो है सुरक्षा की। उसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये पहली मांग थी जो कि पीड़ित परिवार और परिवार के जो समाज है उनके द्वारा मांग की गई थी और इस मांग पर सबसे पहले सहमति बनी। तुरंत प्रभाव से उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बात पर सहमति दी कि जो पीड़ित परिवार है
उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो पहली मांग पूरी की गई वो यही मांग थी कि पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा आगामी दिनों में मुहैया कराई जाएगी। दूसरी मांग जो थी वो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था ताकि जल्दी न्याय मिल सके, उस पर भी तुरंत सहमति बनी थी। जी कपिल, उदयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आरोपी के घर पर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई हो। आपको क्या लगता है कि समाज के जो लोग थे और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनके चेहरे पर संतुष्टि की भावना दिखी इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि मांग इसकी की जा रही थी उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए, जो आक्रोश पहले दिन देखने को मिला था, क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके कुछ ही समय बाद में बाल अपचारी को डिटेन कर लिया गया था और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कानूनी जो कार्रवाइयां इस घटनाक्रम के बाद होनी चाहिए थी वो कार्रवाई पुलिस द्वारा पूरी कर ली थी। और जो देवराज था उसका हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टरों के साथ में इलाज चल रहा था। राज्य सरकार ने विशेष विमान से डॉक्टर्स का एक दल कोशिश सभी ने की थी कपिल की देवराज की जान बच जाए, लेकिन नहीं बचाई जा सकी देवराज की जान, और यही वजह है कि समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया था। लेकिन प्रशासन की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि स्थितियां अभी कंट्रोल में हैं। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। जयपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। दिनेश स्वामी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर शास्त्री नगर इलाके में शुक्रवार रात को मारपीट के बाद हुई थी दिनेश स्वामी की मौत, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पाई है। वारदात में फरार दो नामजद आरोपी हैं और मोहसिन और मोहम्मद शाकिर उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी जयपुर से भागकर ही फरीदाबाद पहुंचे थे, ऐसी जानकारी है। पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदला, इतना ही नहीं, उन्होंने सिर के बाल भी छोटे करवाए थे। घटना के बाद एसएचओ दलवीर फौजदार के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीमें 2 गठित की गई थी। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार 72 घंटे शास्त्री नगर थाना पुलिस को मिले थे और उसमें उन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। डीएसटी के हेड कांस्टेबल चंद्रपाल और कांस्टेबल सुजीत की सूचना पर दोनों आरोपियों को दबोचा गया। शुक्रवार रात को ई रिक्शा सवार तीनों आरोपियों की स्कूटी सवार दिनेश से साइड देने की बात को लेकर के जानकारी आपको दे दें कि झगड़ा हुआ था और पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। अनूपगढ़ का रुख करेंगे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थ का एक पैकेट मिला है। बरामद मादक पदार्थ हीरोइन का वजन लगभग 3 किलो के आसपास बताया जा रहा। बीएसएफ और समेजा कोठी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर समेजा कोठी थाना पुलिस क्षेत्र में 43 और 44 पीएस के बीच में ये हीरोइन जो है इसे बरामद किया गया। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अनूपगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मादक पदार्थों से भरा एक पैकेट मिला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ का रुख करेंगे। एक ही नंबर की 2 गाड़ियां वहां पर मिली। असली गाड़ी श्री डूंगरपुर में घर पर खड़ी हुई है। फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बाड़मेर की सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आई। असली मालिक के खाते से टोल टैक्स कटा। टोल प्लाजा पर पूरी हकीकत सामने आई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। बालोतरा के भूखा टोल प्लाजा पर फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी नजर आई। दोनों ही गाड़ियां एक ही कंपनी निर्मित, एक ही कलर की। अलवर में हुई बारिश से सिलिसेट बांध लबालब हो चुका है। कभी भी वहां पर सिलिसेट बांध की चादर चल सकती है। सुरक्षा के इंतजाम मौके पर नहीं है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल लबालब भर चुका है। ये अब जो है आफत बन सकता है लोगों के लिए, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम वहां पर नहीं किए गए। लोग बांध की पाल पर घूमते नजर आए हैं बेफिक्र होकर। बारिश से बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है। बांध की भराव क्षमता 28.9 बताई जा रही है। फिलहाल बांध में अभी जो पानी है उसकी जो भरा हुआ है उसकी क्षमता जो है वो 28.7 फीट बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो भारी बारिश की वजह से बरसाती नालों के साथ नदियां उफान पर आ चुकी हैं और बांधों में भी लबालब पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि भराव क्षेत्र में जाने से बचें। लेकिन दूसरी तरफ लोग अपनी
सुरक्षा को दरकिनार करते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर जो बांध भरे हुए हैं वहां पर वो जा रहे हैं, जो हादसों को दावत दे सकता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।